So I welcome you all today for your 8th day. Welcome to SP Smart Digital Schooling System. It's hybrid schooling system. So we are starting up with the day 8. बच्चे again we will be talking about antonyms and synonyms today. So I will be helping you out the how the question would be coming for your final examination, that is purely based on the NDA, and what techniques you need to adapt to go with the right answer. So if we look at the first question says augment, supplement these words. क्या मतलब होगा इसका बच्चे? What do you mean by augment? मतलब कि इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑगमेंट, सप्लीमेंट, दीज वर्ड्स. जानवी बच्चे, इनका मीनिंग सेम है या डिफरेंट है? वेरी नाइस. मतलब कि इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सेम है, राइट. सो ऑगमेंट का क्या मतलब होता है बच्चे? इंक्रीजिंग द नंबर्स. वेरी गुड. और सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है? To add something. Add something. When we add something to something, right? We are adding sugar to yogurt. Okay, that is increasing the weight of the yogurt. Obviously, it will be having some effect over the quantity of the thing in which we are adding something. So they reflect same meaning. So the first is the right answer, having similar meaning. Is it clear? Yes, Yes, sir. Okay, coming to the second question बच्चे. The second question is retract and retrieve. What do you mean by retract? retract का क्या मतलब होता है? तो किसी को गलत प्रूव करना. किसी को गलत प्रूव करना. Anything else? retract. retract का मतलब होता है बच्चे विड्रॉ कर लेना, ठीक है, या किसी चीज़ को टेक बैक कर लेना, वापस ले लेना. और रिट्रीव को भी तो कहते हैं कि मैंने आई हैव रिट्रीव्ड योर पासवर्ड, यानी कि मैंने तुम्हारा पासवर्ड जो है वो वापस लाया है. तो वापस ले लेना, सेम, अगेन दे हैव सिमिलर मीनिंग्स. बच्चे यू शुड नो वोकैबुलरी वेरी वेल इन ऑर्डर टू गो विद द स्मूथनेस ऑफ द पेपर. ओके, क्लियर है? रिट्रैक्ट क्या होता है? विड्रॉ कर लेना, वापस लेना. रिट्रीव क्या होता है? कहते हैं ना कि यार प्लीज़ यार मेरा पासवर्ड रिट्रीव कर दे, यानी कि मेरा पासवर्ड वापस लिया, वापस लाना. तो उस सेंस में ये क्या है? ये सिमिलर मीनिंग्स हैं. गॉट इट? Yes, sir. ओके, लेट्स डिस्कस द थर्ड वन, कन्फाउंड एंड कन्फाइन. व्हाट डू यू मीन बाय कन्फाउंड? कन्फाउंड क्या होता है? Confused. वेरी गुड. कन्फाउंड हो गया किसी को सरप्राइज देना या फिर कंफ्यूज हो जाना. कन्फाइंड क्या होता है? अगर मैं कहूँ यू आर ओनली कन्फाइंड टू लिसन टू मी, इसका क्या मतलब हुआ? पर्टिकुलर पर्सन. नो नो नो, लिसन टू मी प्रॉपर्ली. इफ आई एम सेइंग रिद्धिमा यू आर ओनली कन्फाइंड टू डू योर इंग्लिश ओनली. सर supposed to. सपोज टू और ये सपोज टू, Limit. इट मीन्स दैट यू आर रिस्ट्रिक्टेड. कन्फाइंड हो आप यार यही करने में, आप रिस्ट्रिक्टेड हो ये चीज़ करने में. तो रिस्ट्रिक्टेड और कंफ्यूज का सेम मीनिंग है क्या? सिमिलर हैं बच्चे? क्या ये सिमिलर हैं? ये डिफरेंट हैं, ठीक है. कन्फाइंड और कंफ्यूज ये डिफरेंट हैं. ये एंटोनॉम भी नहीं है और ये सिनोनॉम्स भी नहीं है. तो ये थर्ड ऑप्शन है, हैव नीदर सिमिलर और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग. ना ये सेम है ना ये अपोजिट है. क्लियर है बच्चे? ओके. Yes. अब यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू यूज़ आवर ब्रेन. एनालॉजिकल क्वेश्चंस. और एनालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल, इसके लिए हमें ना इसके बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा. ओके, मॉक इज टू जेट एज. क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से? मॉक इज टू जेट जस्ट एज. मॉक क्या होता है बच्चे? मॉक क्या होता है? किसी की मॉकिंग करना. मॉकिंग क्या होती है? किसी का मजाक उड़ाना.
जेस्ट क्या होते हैं? जेस्ट होता है किसी का जोक लेना। तो जेस्ट और मॉक के मीनिंग क्या हुए? सेम हुए क्लास, Yes. है ना? Yes. तो ये क्या हुए? ये सिनोनिम हुए, ये हो गए विद सिमिलर मीनिंग। अब हमें इन 5 ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसका सेम मीनिंग है। क्लियर है? अगर ए की बात करें, रिज्यूम इज टू क्रीज। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रीस्टार्ट करना। क्रीज ये अलग है। बाउल इज टू सीरियल। बाउल इज टू सीरियल मतलब बाउल क्या होते हैं? बाउल होता है कटोरी। सीरियल क्या होता है? पॉरेज, जो उसके अंदर खाने के लिए डाला जाता है। ये सिमिलर नहीं है, ये अपोजिट है। एनकम्पास इज टू सराउंड। एनकम्पास इज टू सराउंड क्या होता है बच्चे? एनकम्पास इज सराउंड, ये सिमिलर मीनिंग है। एनकम्पास का मतलब होता है घेरना, सराउंड का मतलब भी होता है घेरना। ठीक है। स्वेल्टर इज टू फ्रीज, पसीना एंड फ्रीज अगेन अपोजिट। ग्रास इज टू ग्रीन। ग्रास इज टू ग्रीन क्या है बच्चे? ग्रास इज टू ग्रीन। ग्रास किस लिए होता है? ग्रास ग्रीन होता है, मगर ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? Encompass and surround. सो ये आंसर वुड बी थर्ड, एनकम्पास इज टू सराउंड। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे समझना है बच्चे? Yes, sir. ओके। Yes, sir. फेंट इज टू ब्राइट। अब बताओ इसमें क्या करना है, इसमें क्या ढूंढना है, आप बताओगे। फेंट इज टू ब्राइट मतलब? Antonym. वेरी गुड, क्योंकि Antonym. फेंट का मतलब होता है उसका शेड कम हो जाना, और ब्राइट का मतलब होता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग इन कलर। ठीक है। क्रीप इज टू क्रॉल। क्रीप क्या होते हैं? क्रीप इज टू क्रॉल। क्रीप होता है रेंगना, क्रॉल का मतलब भी होता है रेंगना। विंडो इज टू डोर। विंडो डोर ये सेम भी नहीं है, मगर ये अपोजिट भी नहीं है। बोन इज टू बॉडी। बोन और बॉडी ठीक है, ठीक मतलब सेम नहीं है। चेयरफुल इज टू हैप्पी, ये सिनोनिम है। चेयरफुल और हैप्पीनेस एक ही होती है। Yes, sir. फिफ्थ है क्रिस्प इज टू फ्लैसिड। क्रिस्प क्या होता है? Hard. हाँ। Hard. फ्लैसिड क्या होता है? फ्लैसिड ये 11th क्लास की आपने स्नैपशॉट में पढ़ा है। कौन सा वाला चैप्टर? डॉक्टर एंड्रयू वाले चैप्टर में। फ्लैसिड याद है? Soft. वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? Antonym. तो इसका आंसर क्या है? क्रिस्प इज टू फ्लैसिड। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6th वाला। बर्डन इज टू रिकम्बर एज। बर्डन इज टू रिकम्बर एज। बर्डन क्या होता है? बर्डन हो गया बोझ। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें बर्डन क्या हो गया? दो माई हिंदी इज वीक, काइंडली एक्सक्यूज। बोझ। एनकम्बर क्या होता है? Hamper करना. किसी को हैम्पर करना। वेरी गुड। किसी को रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये क्या है? हैम्पर और बोझ मतलब कि हमें जब हमारे ऊपर बोझ होता है, स्ट्रेस होता है, तो हम अपने काम को बेस्ट तरीके से कर पाते हैं? No, sir. नहीं कर पाते। तो यानी कि ये दोनों सिमिलर हैं। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं हमारा काम हैम्पर हो रहा है, हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। समझ में आ रही है बच्चे? कहीं ना कहीं इनका मतलब जो है वो सेम आ रहा है। तो एंड इज टू एनिमी नहीं हो सकता। ड्रिप इज टू बोर नहीं हो सकता। कोलैप्स इज टू रिबिल्ड ये अपोजिट है। ड्रग्स इज टू आइडल। ड्रग्स होता है भरा सॉरी भरा हुआ। आइडल होता है, ये भी एंटोनिम है। चौसल इज टू लॉफ। चौसल क्या होता है? आपने देखा है कोई लोग हंसते हैं शोर मचा मचा के, उसे चौसल कहते हैं। और लाफ का भी क्या मतलब होता है? हंसना। तो ये क्या है? ये सिनोनियम है। तो 6 का आंसर क्या आएगा? Social is to love. फिफ्थ, चौसल इज टू लाफ। ओके, कमिंग टू दी 7th क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमने कैसे करने हैं?
ओके, एनलिवेन मीन्स द अपोजिट टू, इसका एंटोनिम देखना है। अब क्या देखना है यहाँ पे? अपोजिट। एनलिवेन क्या होता है? एनलिवेन का मतलब होता है जो चीज़ बहुत एंटरटेनिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो। इसका इमेजिन नहीं हो सकता, इसका रिफ्रेन करना नहीं हो सकता, एस्कॉर्ट्स नहीं हो सकता, इसका डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेस का क्या मतलब होता है? सैडनेस, सैडनेस या नॉट हैप्पी। तो जो चीज़ एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग मतलब कि जो चीज़ हैप्पी है ना, जैसे हम खुश होते हैं, मूवी को देख के क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट क्या होता है? खुशी मिलती है ना, अच्छा हमारा मूड हो जाता है। और उसके अपोजिट क्या होगा? डिप्रेस। हमारा मूड जो है वो ख़राब हो जाता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम सैड फील करते हैं। तो एनलिवेन का अपोजिट क्या है बच्चे? डिप्रेस। डिप्रेस। समझ में आ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। स्कीडी, स्कीडी का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना। मैं इसका आपको मतलब बता रहा हूँ। स्कीडी का मतलब होता है किसी चीज़ से सेपरेट हो जाना। यहाँ पे हमने इसका अपोजिट निकालना है। तो सेपरेट का अपोजिट क्या हो सकता है इन चारों में से? मर्ज। वेरी गुड। मर्ज का क्या मतलब होता है? लेट्स मर्ज दीज क्लासेस, इनको जोड़ दिया जाए, किसको? क्लासेस को। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? मर्ज। कोर्स मोस्ट नियर मीनिंग, कोर्स का सबसे पास वाला मतलब ढूंढना है इन चार ऑप्शन से। कोर्स का क्या मतलब होता है? कोर्स का मतलब होता है रफ। वेरी गुड। हु गिव दिस आंसर? नॉट स्मूथ। Ridhima, you are studying. I'm happy that you are studying. You are putting your effort. ठीक है। यहाँ पे कोर्स का मतलब हुआ रफ। ठीक है। रफ का सबसे नियर मीनिंग क्या निकलता है आपके हिसाब से? Which is the closest? Harsh. Yeah. Harsh. So you have to go with the nearest meaning, that is harsh. Third one is the harsh. Got it? Okay. Now move to the 10th part. The 10th part says alleviate means the opposite of, alleviate किस चीज़ का opposite है? alleviate का मतलब होता है किसी चीज़ को relief देना, मतलब कि रोशनी लाना। दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है। पॉजिटिव मतलब कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोशनी देना, लाइटन करना, या किसी चीज़ को राहत देना, रिलीफ देना। रिलीफ का अपोजिट क्या हो सकता है? रिलीफ मतलब शांति मिलना। शांति का अपोजिट बच्चे इन चार वर्ड में से, कम क्लोज टू दैट वर्ड, व्हाट इट कैन बी? सर वर्सन। वेरी गुड। वर्सन का क्या मतलब होता है? खराब कर देना, खराब। और रिलीफ इट्स ए पॉजिटिव वर्ड, वर्सन इज ए नेगेटिव वर्ड। तो एलिवेट का अपोजिट क्या होगा? वर्सन। गॉट इट? समझ में आ रहा है? रिया, रिया समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके, सो वी आर ऑन द 11th पार्ट। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, है ना। हमने इसका जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका मीनिंग निकालना हमने ऑप्शन में से। हमें एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस हमें कहता है डॉक्टर ग्रांट इग्नोर्ड मैरीज पर्टिकुलर सिम्टम्स इंस्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट फॉर हर कंडीशन। होलिस्टिक का क्या मतलब होता है क्लास? Perfect match. No, holistic doesn't. No, holistic means overall. होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल। ठीक है। आई गिव यू दिस आंसर। अब इन चारों में से होलिस्टिक का क्या आंसर होगा? व्हाट यू थिंक? इनसेंसिटिव टू द पेशेंट्स नीड, फर्स्ट, रैंडमली सिलेक्टेड, थर्ड पार्ट। नो, थर्ड क्या है? स्पेसिफिकली टू द एरिया इंडिकेटेड बाय सिम्टम। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्पेसिफिक एरिया, इट इज टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर एरिया। मगर होलिस्टिक का क्या मतलब होता है? ओवरऑल। ओवरऑल। फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट। ओवरऑल मतलब कि होल बॉडी। गॉट इट?
सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन. समझ में आया बच्चे? समझ में आया? ओके, वी आर मूविंग टू द 12th क्वेश्चन. Select the meaning of underlined words in the sentence. The dermatologist. Dermatologist कौन होता है? सर जो स्किन के डॉक्टर होते हैं. वेरी गुड, स्किन के डॉक्टर होते हैं. ठीक है. Was struck by the symmetric pattern of scarring on the patient's back. वो फंस गई सिमेट्री बनाने में पेशेंट की बैक पे, जिसको एक मतलब कि जिस पेशेंट को बैक में स्कार था. स्कार क्या होता है? निशान. सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? सिमेट्रिक किसको रेफर करता है? एक एक्सिस पे जो सिमिलर पॉइंट्स हैं. वेरी गुड, सिमिलर पॉइंट्स. इसको हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यस सर. है ना? Yes, sir. यूनिफॉर्म कह सकते हैं. व्हाट वुड बी द आंसर फ्रॉम 12th फ्रॉम योर ऑप्शंस? ऑप्शंस में से कौन सा इसका सिमेट्रिक के पास वाला मतलब निकलेगा? थर्ड पार्ट. वेरी Yes, sir. गुड, वेरी गुड. अकरिंग इन कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट एट द सेम Same टाइम. वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चे. सो थैंक यू.